छात्रों की बात तेजस्वी यादव नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये देखने वाला कौन है? युवाओं को तेजस्वी यादव नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमेशा छात्रों के लिए जीते मरते हैं, युवाओं के लिए जीते मरते हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। तो इनसे बड़ा कौन है रहनुमा? हमारे जो तेजस्वी जी आए थे जब सरकार में, तो 17 महीने के सरकार में लगभग 5.5 लाख नौकरी देने का काम किए। यही तो है एक छात्रों की उम्मीद। यहाँ सिर्फ अगर जाति में कोई भगवान है ना तो लालू प्रसाद यादव। तुतोष कुमार के बारे में जो बोल रहे हैं आप, बैटिक चोर, ठीक है ना, उसका बाप भी चोर था, आपको पता करना। जहानाबाद जिला का कॉर्नर के पर है, समझे ना। वो बहुत निहायत व्यक्ति है, मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है। भगवान वो होता है जो गरीबों को उत्थान करता है, गरीबों को का लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी को मरवाने का मुड़ी कटवाता है उसको भगवान नहीं बोलते हैं। हम लोग लालू यादव को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गरीबों को उत्थान किया है, गरीबों को खटिया पर बैठाने का काम किया है, गरीबों को चप्पल पहनाने का काम किया है। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज ही जो बापू सभागार में जो रैली है, जो कलम बांटने का काम किया है। तलवार बांटने वाला के साथ युवा नहीं है, कलम बांटने वाले के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है और आप जन अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव के छात्र सांसद में लोग जो आए हुए हैं वो हुंकार भर रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और फिलहाल एक एक करके सबसे बातचीत करने की कोशिश जो है वो करते हैं। हम लोग भोजपुर जिला के बड़हरा से आए हुए हैं, बड़हरा विधानसभा से। रघुपति यादव नाम हुआ। छात्र सांसद रखा गया है, क्या लगता है छात्रों की बात होगी? एकदम बिल्कुल, छात्रों की बात तेजस्वी यादव नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये देखने वाला कौन है? युवाओं को तेजस्वी यादव नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? छात्रों के लिए कोई आंदोलन छात्र नेता है जो नहीं कर पाते हैं आरजेडी में? अरे हमेशा छात्रों के लिए जीते मरते हैं, युवाओं के लिए जीते मरते हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। तो इनसे बड़ा कौन है रहनुमा? तो ये तो हमेशा युवाओं को नौकरी देने की बात हो, काम करने की बात हो, इनके पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई कमाई हर चीज़ की बात तो यही करते हैं तेजस्वी यादव। दूसरा कौन पैदा ले लिया बात करने के लिए, इनके भला के बारे में सोचने के लिए? सभी पार्टियां तो इनको नर्क में ढकेलने का काम करती है। इनसे वोट लेकर यूज करके मलाई सत्ता पर काबिज होकर मलाई चाहते हैं और बाकी छात्र युवा को छोड़ देते हैं उनके हालात पर। सारिका पासवान का एक मामला बहुत तेजी से आगे आया था, खास करके आशुतोष कुमार ने जिस तरीके से कहा कि हम नंगा करके घुमाएंगे, इसको करेंगे, काहे नहीं आप लोग रोड पे उतरे? एकदम हम लोग रोड पर उतरेंगे। ये बहुत ही निंदनीय है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये घटिया किस्म के लोग इस तरीका का बयान देते हैं, इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और करेंगे भी। सारिका हमारी बहन है, हम लोग के साथ है, राजद परिवार की है, हम लोग की बहन है, लेकिन हम लोग के साथ हम लोग मजबूती से खड़ा रहेंगे कभी भी। क्या लगता है आशुतोष कुमार तो फिर बोले एक बार फिर लाइव आकर कि चारा चोर का बेटा काम वही रहेगा? चारा चोर उनको कहने से हो जाएगा? इसके पहले और कोई नहीं था? उनको तो फंसाया गया था, जगन्नाथ मिश्रा नहीं थे? उनको बोलने में शर्म आता है? उनको बोलने में शर्म आता है? उनको बोलना चाहिए ना। देखा जाए तो सारिका पासवान को लेकर मामला जो है बहुत तेजी से गर्म हो चुका है और देखा जाए तो जिस तरीके से आशुतोष कुमार लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आशुतोष कुमार के ऊपर बोल के हम लोग आशुतोष कुमार को नेता बनाना नहीं चाहते हैं। वो घटिया किस्म का इंसान है, क्रिमिनल है, कुख्यात है, बदमाश है, चोर है, लुटेरा है। उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। बैटरी चोर है, वो पहले ट्रक लूट करने का काम कर रहा था। वो हमारी बहन है सारिका पासवान, माँ बहन के इज्जत के साथ वो छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसे इंसान को समाज के इसको बहिष्कार करना चाहिए था। इसको बीच चौराहे पे अगर मिले तो इसको जूता से मारना चाहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को अपील करना चाहता हूं कि आशुतोष कुमार अगर कहीं बीच चौराहे पे मिले तो आप लोग उसे जूता से जुतियाने का काम कीजिए। वो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो नारी शक्ति को, हमारी माँ बहनों को अपमानित टिप्पणी करने का काम कर रहा है। कहाँ से आए आप? हम भोजपुर से आए हैं, आरा से आए हुए हैं। हम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के। छात्रों के लिए क्या कुछ बातचीत हो पाई? छात्रों के आप जैसे कि जानते होंगे कि हमारे जो तेजस्वी जी आए थे जब सरकार में, तो 17 महीने के सरकार में लगभग
5.5 लाख नौकरी देने का नौकरी देने का काम किए। यही तो है एक छात्रों की उम्मीद। जो इस देख लीजिए, कैमरे घुमा के देख लीजिए कितना छात्र और युवा जागरूक होकर ये ललित हुए हैं कि कब बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्या लगता है मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री हम लोग का तय है, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी तो बार बार आरोप लगाते हैं भाई 20 से 25 सीट ही यहाँ पाएगी इस बार। देखिए, विपक्ष सत्ता में उनका काम नहीं है काम करने का, यही उनका काम रह गया है कि विपक्ष से सवाल पूछे। ये दुर्भाग्य की बात है। सारिका पासवान को लेकर जिस तरीके से मामला टाइट हुई थी, क्या लगता है कि आप लोग उसका बचाव कर पाएंगे महिलाओं का? उनके साथ पूरा राजद परिवार खड़ा है, ठीक है। और जो ये तुतोष कुमार के बारे में जो बोल रहे हैं आप, बैटिक चोर, ठीक है ना, उसका बाप भी चोर था। आपको पता करना, जहानाबाद जिला का कॉर्नर के पर है, समझे ना। वो बहुत निहायत व्यक्ति है, मनुवादी मानसिकता का व्यक्ति है, समझे ना। देखा जाए तो कहा जाता है कि परमेश्वर मुखिया के बारे में लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुखिया उनके लिए भगवान है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? गुंडा था, गुंडा था। बातेपुर नरसंहार जान रहे हैं, और 250 मटर का उसको पर आरोप है, ठीक है ना। उसको लाश नाली में मिला तो कीड़ा पड़ रहा था। पता होना चाहिए आपको। भगवान का ऐसा भगवान यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ अगर जाति में कोई भगवान है ना तो लालू प्रसाद यादव। आप जो ममेश्वर मुखिया के, हम पालीगंज पटना से हैं। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ, पटना जिला उपाध्यक्ष युवा राजद। देखा जाए तो कहा जाता है कि सारिका पासवान को लेकर मामला जो है बड़ा टाइट हुआ। खास करके देखा जाए तो दलित महिलाओं पे अगड़ों के द्वारा टिप्पणी किया गया था। कैसे देखते हैं परमेश्वर मुखिया उनको भगवान, परमेश्वर मुखिया को वो लोग भगवान मानते हैं? सबसे पहले कि जो बिहार में एक अति पिछड़ा महिला और पसमान महिला को जो बेइज्जती किया गया, जो 90 के पहले जो होता था कि साड़ी तीर कर और खींच कर मैंने की बेइज्जती करना, उसी समय एक ब्राह्मण एकता मंच के नेता है, उसका नाम तुतोष कुमार है। उन्होंने बोला कि हम साड़ी खींचकर उसको खोलकर नचाने का काम करेंगे। जो पूरे बिहार की शर्मनाक घटना है, अति पिछड़ा महिला और अति पिछड़ा के बेटा को दुखित घटना है। इसमें हम कहना चाहते हैं कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस पर बोलने का काम किया और मजबूती के साथ अति पिछड़ा और पसमान समाज की महिला के साथ खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और चिराग पासवान के एक भी शब्द छू नहीं निकलने का काम किया है। लोग क्या भाई, बिहार के लोग पिछड़ा के महिला और जितना भी बेटा, क्या लगता है चिराग पासवान अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान दलित है ये नहीं है, वो मिश्रा जी हैं। उनको टाइटल पासवान हटाकर मिश्रा लगा लेना चाहिए। उनको जितना भी जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण नेता हैं, एक ही पासवान नेता नहीं है, सिर्फ पासवान का वोट लेने का काम कर रहे हैं। जब पासवान की बारी आए तो चिराग पासवान चुप रहेंगे? बताइए, जब पासवान की महिला को चिरहरण की बात हुई है। परमेश्वर मुखिया भगवान है उनका कहना है, तो आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर मुखिया कम से कम 250 लोगों को हत्यारा है, जो बिहार में जहानाबाद अरवल जैसे घटनाओं को नरसंहार करने का काम करे हैं। एक एक जगह 40-45 लोगों को मुड़ी कटवाने का काम किया है। बिहार की जनता जानता है जी, वो लोग को बोलने से जानेगा कि भगवान है। भगवान वो होता है जो गरीबों को उत्थान करता है, गरीबों को का लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि किसी को मरवाने का मुड़ी कटवाता है उसको भगवान नहीं बोलते हैं। हम लोग लालू यादव को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि गरीबों को उत्थान किया है, गरीबों को खटिया पर बैठाने का काम किया, गरीबों को चप्पल पहनाने का काम किया है। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज ही जो बापू सभागार में जो रैली है, जो कलम बांटने का काम किया है। तलवार बांटने वाला के साथ युवा नहीं है, कलम बांटने वाले के साथ है। क्या लगता है कि आर्थिक न्याय के साथ, सामाजिक न्याय के साथ अब आर्थिक न्याय भी होने वाली है? जरूर होगी।